इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 8वीं के इतिहास का 11वां चैप्टर कला क्षेत्र में परिवर्तन का यहाँ पर नोट्स तैयार किया है। पूरे नोट्स को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में हम इसको अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है यहाँ पर ये है, भारत की संस्कृति जो है वो संपन्न एवं विविध है। यानी भारत में विभिन्न जातियाँ के लोग रहते हैं, यहाँ की तरह तरह के रहन सहन है ना। तो इस तरह से भारत की संस्कृति हम कह सकते हैं कि संपन्न है और विविध प्रकार की है। औपनिवेशिक चित्रकला, यानी जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय औपनिवेशिक चित्रकला की चर्चा की गई है। जो उस समय चित्रकारी हुआ करता था वो महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली, जिसे हम लोग रूप चित्रण, यानी उस समय रूप चित्रण विशेष रूप से जोर दिया जाता था चित्रकारी में। रूप चित्रण देखिए अब यहाँ क्या होता है। रूप चित्रण जो होता है किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव पर विशेष जोर दिया जाता है, इसी को हम लोग रूप चित्रण कहते हैं। तो उस समय रूप चित्रण पर, चित्रकारी पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता था। इसी तरह का चित्रकारी प्रायः हुआ करता था। महल की दीवारें स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई भित्ति चित्र, यानी महल की दीवारों पर जो है वो स्थानीय कलाकार जो उस समय हुआ करते थे उनके द्वारा भित्ति चित्र का निर्माण किया जाता था, महल की दीवारों पर बनाया जाता था। मधुबनी चित्रकला की यहाँ पर बात की गई है कि मधुबनी चित्रकला जो है वो पूर्ण रूप से एक महिला चित्रकला शैली है। मधुबनी चित्रकला जो था उसमें जो है महिला कारीगर ही विशेष रूप से काम करती है, उसी के द्वारा चित्रकारी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर भित्ति चित्रों में देवी देवता, राधा कृष्ण की लीला, राम सीता के कथा के चित्रों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। यानी स्थानीय कलाकारों के द्वारा जो भित्ति चित्र बनाया जाता था उसमें क्या किया जाता था कि देवी देवता, राधा कृष्ण की लीला और राम सीता के चित्रों के बारे में वहाँ पर जो है प्रमुखता से दर्शाया जाता था, उसको बनाया जाता था। मधुबनी चित्रकला शैली में क्या होता है कि चित्रों में चित्रित वस्तु का मात्र सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है, चित्र नहीं बनाया जाता, उसका जो है संकेत बनाया जाता है ना। तो वो मधुबनी शैली जो है इसीलिए प्रसिद्ध है। एक जापानी कलाकार हुआ करता था ओकाकुरा काकुजो। जापानी कलाकार जो है ओकाकुरा काकुजो जो है ने जापानी कला पर शोध किया। आपको पूछ देगा कि ओकाकुरा काकुजो कहाँ के कलाकार थे, तो वो जापान के कलाकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो इस तरह से पूछेगा कि आधुनिक युग के प्रवर्तक किसको माने जाते हैं, तो आधुनिक युग के प्रवर्तक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माने जाते हैं। इसमें जो है इनके द्वारा नाटक जो है रचित किया गया है, यहाँ पर दिया गया है अंधेर नगरी, चौपट राजा एवं भारत दुर्दशा। इसकी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। यहाँ पर प्रेमचंद के उपन्यास गबन के बारे में भी बताया गया है कि गबन की रचना जो है प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उर्दू के कई उसके समाचार पत्र थे, लेकिन उसमें दो प्रमुख समाचार पत्र थे, अल हिलाल एवं अल बलाग। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्रमुख समाचार पत्र थे। अल हिलाल के बारे में तो प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अल हिलाल किसकी रचना है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना की गई है 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में। लकड़ी या धातुओं के कागज़ पर बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता था। यानी लकड़ी और कागज़ पर जो तस्वीर बनाया जाता था उसको उत्कीर्ण चित्र कहा जाता था। औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र रूप चित्र होते थे। यानी औपनिवेशिक काल में जो छवि चित्र बनाया जाता था उसको रूप चित्र कहा जाता था। अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए युद्धों के दृश्यों की चित्रकारी की जाती थी। अंग्रेज के द्वारा जो युद्ध को जीता जाता था उसके लिए युद्ध के दृश्यों की चित्रकारी विशेष रूप से की जाती थी। एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे। जापानी कलाकार के द्वारा ही एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता जो है, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता, जो कलकत्ता में सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, ये जो है इंडो ग्रीक शैली के द्वारा निर्मित हुआ है। इंडो ग्रीक शैली
के द्वारा ही निर्मित हुआ है। उसके बाद विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बम्बई में बनाया गया है, जो कि गौथिक शैली के से निर्मित किया गया है। मद्रास में लॉ कोर्ट है, जो इंडो सार सैनिक शैली के द्वारा निर्मित किया गया है। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की एक कला शैली है, जो कि सुप्रसिद्ध कला शैली है। उसके बाद आनंद मठ के रचना के बारे में दिया गया है। तो आनंद मठ की रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कहीं कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा होता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसी का नाम है। तो आनंद मठ की रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा सन 1882 ईस्वी में की गई थी। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही रचना की गई थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से जो है पर्दाफाश किया है। नाटक के माध्यम से भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन की लूट को दर्शाया है। तो इस चैप्टर में यही कुछ मेन पॉइंट्स था। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इस जो है पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको 12वीं चैप्टर देखना है या और भी जो है बिहार बोर्ड से संबंधित जितने सारे बुक है उसका नोट्स देखना है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का नोट्स आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। धन्यवाद।